अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देगी यखनी पुलाव आज हम घर पर तैयार करेंगे। एक एक चावल देखें खिला हुआ है और देग का जायका आएगा। कम क्वांटिटी में आप देग के चावल घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं जो जायकेदार भी हों, नरम भी हों, आप देख सकते हैं और खिले खिले भी हों। तो चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1.5 कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो है उन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज़ों का कलर जो है बहुत मैटर करता है कि आपके चावलों का जो कलर है वो किस तरह का होगा। तो प्याज़ों को आपने जलाना नहीं है, जैसे इस तरह से आप देख लें गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, उसे भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग और 1 बादियान का फूल, इसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए आप इसमें इसको मिक्स करें और साथ ही इसमें चिकन ऐड कर दें। चिकन को आप पहले ही वॉश करके रख लें। यहाँ पर 1 किलो चिकन मैंने ऐड किया है। इसे भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसका कलर जो है आपने वाइट करना है, इतना आपने इसके अंदर इसको पकाना है। तब तक आपने 3 टमाटर और ये 5-6 हरी मिर्ची हैं, इसका आप पेस्ट बना लें। आप चाहें तो आप काट कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे देग के चावल होते हैं तो उसमें इसका पेस्ट बनाकर ऐड किया जाता है, तो आप इनका पेस्ट बना लें। यहाँ पर जी चावलों को मैंने वॉश करके भिगो दिया है और ये काम आपने आधा घंटा पहले करना है। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं, सिंपल से स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच नमक है, 1.5 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है। हमारा चिकन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ में ये जो स्पाइसेस हैं नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी, इसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से आप इसकी भुनाई करें। जब भी देग के चावल बनाए जाते हैं तो जो मज़ेदार से चावल बनते हैं उसमें वो बिरयानी मसाले का डिब्बा ज़रूर मंगवाते हैं। तो यहाँ पर हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हम सिर्फ 1 खाने का चम्मच इसमें 1 बिरयानी मसाले का ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और अब हमने इसकी भुनाई करनी है। आपने भुनाई का ख्याल रखना है कि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए और ये जो मसाला है हमारा दानेदार भुना हुआ हो जाए। यहाँ पर आपने जल्दी नहीं करनी, आपने जब नीचे लगने लगे मसाला तो तब हमारी भुनाई कंप्लीट होगी। अच्छा, यहाँ पर बात आ गई चावलों की क्वांटिटी की, तो मैं यहाँ पर ये वाले स्टील का गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 गिलास, और ये 1 गिलास जो है वो 1 गिलास भरकर और ये इस तरह इतने गिलास के बराबर है, 1 गिलास से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर देखिए मसाला नीचे लगना स्टार्ट हो चुका है। अब हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है। तो 3 गिलास मैंने यहाँ पर स्टील के चावलों के लिए हैं, तो इसका डबल जो है वो 6 गिलास पानी ऐड करेंगे। बस आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, कवर कर दें और इसे पकने दें। एक दफ़ा फ्लेम को आप हाई कर दें, जैसे ही पानी पकना स्टार्ट हो तो फ्लेम को आप मीडियम कर दें और इसे पकने दें। अब आपने यहाँ पर इसे 15 से 20 मिनट कम से कम आपने इसे ज़रूर पकाना है ताकि चिकन की अच्छी तरह से यखनी निकल आए। उसके बाद पानी चावलों में से एक्स्ट्रा निकाल दें और चावलों को भी इसके अंदर ऐड कर दें। फ्लेम को यहाँ पर हाई कर दें ताकि पानी का टेम्परेचर जो है वो कम ना हो और जैसे ही पानी पकना स्टार्ट हो तो फ्लेम को आप मीडियम कर दें। यहाँ पर देखें पानी पकना स्टार्ट हो चुका है। 5 मिनट के बाद आप ढक्कन को हटा दें और इसे ऐसे ही पकने दें। यहाँ पर आप एक दफ़ा चम्मच से चावलों को हिला दें, उसके बाद आप चम्मच का इस्तेमाल ना करें और इस तरह से हाफ कवर कर दें और पकने दें। जब इतना पानी रह जाए थोड़ा थोड़ा तो आप कवर को हटा दें, तो फिर इसे अनकवर कर दें, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करें। अब यहाँ पर आप देखें चम्मच आपने बिल्कुल नहीं लगाना चावलों को और ये फ्लेम को आप लो कर दें, मीडियम टू लो, ताकि चावल हमारे नीचे पतीले को ना लगें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप गौर करें, ये देखें बबल से बन रहे हैं, सुराख से बन गए हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो नीचे तवा रखें और मोटे कपड़े के साथ कवर कर दें ढक्कन को और इसे स्टीम दे दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद चेक करें, देखें स्टीम बाहर आ रही है। अब यहाँ पर आपने फ़ौरन से नहीं हिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपने इसे फ़ौरन से नहीं हिलाना, इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसकी जो हीट है वो सारी रिमूव हो जाए। 5 मिनट के बाद आप इसे हिलाएं कॉर्नर से इस तरह से, उसके बाद सेंटर से इस तरह से हिलाएं। चम्मच आपने बड़े ध्यान से हिलाना है इस तरह से। अब
अब यहाँ पर आप चावलों को चेक करें, अगर आप फौरन चावलों को हिलाएंगे तो चावल जो है वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से देखें चावल हमारे सॉफ्ट भी हैं और खिले खिले भी, देखें खिले खिले भी हैं, ये देखें सॉफ्ट भी है। ये चेक करें कितना सॉफ्ट है और चावल का साइज चेक करें कितना लंबा है। यहाँ पर कच्ची बासमती के राइस मैंने यूज़ किए हैं। खूबसूरत तरीके से उसे सर्व करें और एंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।